गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज अपन डिस्कस करेंगे अपने यूनिट 1 का ही टॉपिक इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में आपने एक इलास्टिक कांस्टेंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं आप। ये वो कांस्टेंट्स हैं जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। उन पे जब फोर्स लगता है तो उनकी शेप्स में चेंज होता है, उसके कारण से जो स्ट्रेन स्ट्रेस डेवलप होते हैं उनमें से ये इलास्टिक कांस्टेंट ड्राइव हुए हैं आपके। तो वन बाय वन अपन सारे कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर एज फॉलोज। तो आपके बेसिकली ये चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। सबसे पहला है यंग मॉड्यूलस, सेकंड है आपका बल्क मॉड्यूलस, थर्ड है आपका रिजिडिटी मॉड्यूलस और फोर्थ है आपका पॉइजन रेशियो। तो ये चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं आपको जिसके बारे में पढ़ना है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं अपन यंग मॉड्यूलस पे। यंग मॉड्यूलस ई, इसको अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, the stress applied is directly proportional to the strain within the elastic limits of that body। मीन्स जब अपन किसी बॉडी पे टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं तो जो स्ट्रेस अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मीन्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट्स। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो एक कांस्टेंट होता है जिसे अपन कहते हैं यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका ई जो है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय लेटर ई। इसको अपन कैपिटल लेटर ई से डिनोट करते हैं। The unit of modulus of elasticity is same as units of stress, which is megapascal 1 MPa. 1 MPa is equal to Newton per mm square. 1 MPa is equal to 1 Newton per mm square। तो यंग मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है। तो अगला जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो अपना है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो होता है वो क्या होता है देखते हैं अपन। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, देन देयर इज चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ लोड एज वेल एज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब भी फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, टेंशन फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, तो उसकी लेंथ में चेंजेस आते हैं एक तो, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस जो होती हैं चौड़ाई उसमें भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी पे टेंशन फोर्स लगेगा तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और उसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसी तरह से ये जो दूसरी डायमेंशन होती है उसको अपन कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, और जो लंबाई की डायरेक्शन में स्ट्रेन आता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो जो होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। तो जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं पॉइजन रेशियो। आप समझ गए? लेटरल मतलब जो विड्थ की डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं वो, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लंबाई की डायरेक्शन में उसके चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू। अब इसको अपन डिनोट करते हैं म्यू सिंबल से। म्यू से करते हैं, कई बार 1/m से भी करते हैं। पॉइजन रेशियो इज मैक्सिमम फॉर एन आइडियल इलास्टिक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल एंड इट्स वैल्यू इज 0.5। तो पॉइजन रेशियो जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? जो
आइडियल इलास्टिक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होते हैं, जो कंप्रेस नहीं होते हैं, जो इलास्टिक होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो होती है 0.5। फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.33। तो जनरली जो इसकी वैल्यू लाई करती है वो 0.25 से 0.33 करती है। जैसे स्टील के लिए 0.3 करती है, इस तरह से आपकी अलग अलग वैल्यूज़ है। एल्यूमिनियम के लिए अलग है, ये सब आप टेबल देखेंगे। इट हैज़ नो यूनिट्स। तो पॉइजन रेशियो क्योंकि दोनों स्ट्रेन का रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपका पॉइजन रेशियो है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। इसकी वैल्यूज़ आपकी अलग अलग होती हैं। तो नेक्स्ट अपना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो पॉइजन रेशियो देखा अपन ने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, अब अपन देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस द शेप ऑफ बॉडी गेट्स चेंज्ड। जब किसी बॉडी पे शियर स्ट्रेस लगता है, अब शियर स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब टेंसाइल फोर्स लगता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, कंप्रेशन लगता है तो लंबाई कम हो जाती है, और जब शियर स्ट्रेस लगता है तो उससे क्या होता है, उसकी पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। तो द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड रिजिडिटी मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो रेशियो होता है शियर स्ट्रेस और उसकी करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन का, वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इक्वल टू अपना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर जी और सी और एन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को अपन लेटर जी, सी और एन से भी डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस इज एमपीए। इसकी यूनिट क्या होती है? एमपीए, मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्योंकि ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है ये, और इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है या एमपीए होती है। तो अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो है बल्क मॉड्यूलस। तो अपन ने अभी तीन देख लिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखते हैं अपन बल्क मॉड्यूलस। When a body is subjected to mutually perpendicular direct stresses which are alike and equal within its elastic limit। जब बॉडी पे क्या होता है, परपेंडिकुलर स्ट्रेस आता है, मतलब एक 90 डिग्री पे जब स्ट्रेस लगता है एक फेस पे, दूसरा दूसरी फेस पे, जो कि दोनों जो है इक्वल अमाउंट के हों और अलाइक हो, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस के हों, तब जो होता है द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। दिस रेशियो इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कहलाता है अपना कांस्टेंट बल्क मॉडुलस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, जो अपना एक बॉडी है उसका वॉल्यूम है, उसका रेशियो जो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम चेंज होगा कब होगा, जब उसकी सारी डायरेक्शंस चेंज होंगी। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, ये आपका कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो के से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। तो ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो के जो आपका है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के, कैपिटल के लेटर से इसको अपन डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज एमपीए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में एमपीए। तो ये आपके थे चारों इलास्टिक कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। तो ये चारों आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। इनका अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशंस देखेंगे, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच।